नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मल्टी नॉमिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन एसपीएसएस में कैसे रन किया जाए। सो मल्टी नॉमिनल रिग्रेशन ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ही एक्सटेंशन है। लॉजिस्टिक में जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसमें दो कैटेगरीज होती हैं, जबकि मल्टी नॉमिनल वो खुद बता रहा है मल्टी नॉमिनल, तो उसमें मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं, दो से ज़्यादा कैटेगरीज होती हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कितनी भी कैटेगरीज हो सकती हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगरिकल हो सकता है, बाइनरी हो सकता है, ऑर्डिनल हो सकता है, स्केल में हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है। ये स्टेप्स हैं एसपीएसएस में जैसे हम लोग फॉलो करेंगे, और ये कुछ की आउटपुट है जिनको हम लोग इंटरप्रेट करेंगे। तो हम लोग आ जाते हैं हमारे एसपीएसएस के विंडो में। अच्छा, एसपीएसएस में आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग मीडियम को, मीडियम एक नॉमिनल वेरिएबल है कि कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सा मीडियम कस्टमर चूज़ करते हैं डिजिटल पेमेंट के लिए। और उसमें हमारे पास दो तीन ऑप्शन है, यूपीआई, नेट बैंकिंग और अदर। तो यहाँ पे मल्टीपल नॉमिनल कैटेगरीज हैं, ये एक नॉमिनल वेरिएबल है और मल्टीपल कैटेगरीज हैं। तो इसको हम लोग ले लेंगे डिपेंडेंट। एनालाइज में जाएंगे, रिग्रेशन पे क्लिक करेंगे और मल्टी नॉमिनल लॉजिस्टिक पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे डिपेंडेंट में हमने मीडियम लिया हुआ है, और मैं एक बार रीसेट कर देता हूँ इसको। अच्छा, आपको डिपेंडेंट में लेना है मीडियम, इंडिपेंडेंट में आपको लेना है एज, एटीट्यूड। यहाँ पे हम लोग लेंगे एज लिया है, दूसरा एटीट्यूड ले लेंगे, तीसरा सिक्योरिटी ले लेंगे, सेटिस्फेक्शन सिक्योरिटी। और रेफरेंस कैटेगरी में हम लोग फर्स्ट कैटेगरी को एज ए रेफरेंस कैटेगरी लेंगे। मॉडल पे क्लिक करेंगे, मेन इफेक्ट मॉडल ही हमें रखना है। स्टेटिस्टिक्स पे क्लिक करेंगे, इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया चाहिए हमें, क्लासिफिकेशन टेबल चाहिए, सेल प्रोबेबिलिटीज़ भी ले सकते हैं। सेल प्रोबेबिलिटीज़ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वैसे। क्राइटेरिया ठीक है, मैक्सिमम आइट्रेशन 100। ऑप्शंस ठीक है, लाइक्लीहुड रेशियो का यूज़ करेंगे हम लोग। सेव हमें कुछ भी नहीं करना है फ़िलहाल, और हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे। मैं एक बार आउटपुट कैंसिल कर देता हूँ, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, एनालाइज, रिग्रेशन, मल्टी नॉमिनल लॉजिस्टिक, और यहाँ पे हमने जो वेरिएबल एंटर किए हुए थे वही, और ये हमें आउटपुट मिल जाएगा। आप देख सकते हो ये वार्निंग दे रहा है क्योंकि ये एक्चुअल डेटा है, तो ये बता रहा है कि 33 सेल्स ऐसे हैं जो कि जीरो फ्रीक्वेंसीज के साथ हैं। लेकिन ठीक है, हमें तो फिलहाल यही देखना है कि किस तरीके से रन किया जाता है मल्टी नॉमिनल रिग्रेशन। केस प्रोसेसिंग समरी आपको मिल जाएगी, मॉडल फिटिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मॉडल फिटिंग इन्फॉर्मेशन में अगर आप देखो तो सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.00 है, जो कि सिग्निफिकेंट है, मॉडल फिट है ऐसा कह सकते हैं। जो भी प्रिडिक्टर्स हमने इस मॉडल में लिए हैं वो सिग्निफिकेंटली प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कुछ हद तक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। गुडनेस ऑफ फिट जो है वो स्ट्रांग नहीं है, वीक है। यहाँ पे ना हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है, तो गुडनेस ऑफ फिट नहीं है डेटा का वो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक्चुअल डेटा है और कुछ सेल्स एम्प्टी है। आर स्क्वायर आप देख सकते हो, कॉक्स एंड स्नेल आर स्क्वायर, निगल करके आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर में भी यहाँ पे 24.7% वेरिएंस, कॉक्स एंड स्नेल आर स्क्वायर की अगर बात करें तो हमारे प्रिडिक्टर्स डिपेंडेंट वेरिएबल में 24.7% से 28.2% वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो कि कुछ हद तक ठीक है, एक्सेप्टेबल है। उसके बाद हम लोग लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये प्रिडिक्टर्स हैं, एज, एटीट्यूड, सिक्योरिटी।
तो एज आप देख सकते हो कि एज क्या है, सिग्निफिकेंट है प्रिडिक्ट करने में, सिक्योरिटी भी सिग्निफिकेंट है। सो ये दोनों वेरिएबल सिग्निफिकेंट है। एटीट्यूड टुवर्ड यूज जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। पैरामीटर एस्टिमेट से हम लोग एक अ, अंदाज लगाएंगे कौन से वेरिएबल्स कौन सी कैटेगरी को, क्योंकि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगरिकल है, यूपीआई नेट बैंकिंग एंड अदर, और यूपीआई फर्स्ट कैटेगरी को हमने जो है वो रेफरेंस लिया है। तो यहाँ पे नेट बैंकिंग सेकंड कैटेगरी दी हुई है, नेट बैंकिंग, उसमें एज, एटीट्यूड और सेटिस्फेक्शन तीनों, सिक्योरिटी सेटिस्फेक्शन तीनों की यहाँ पे डिस्कशन होगी। एज सिग्निफिकेंट नहीं है, एटीट्यूड भी सिग्निफिकेंट नहीं है, जबकि सिक्योरिटी अगर आप देखो तो सिग्निफिकेंट है। और अगर सिग्निफिकेंट है तो फिर हम उसकी ऑड्स रेशियो देखेंगे। ऑड्स रेशियो है 2.5, सिग्निफिकेंट है, ऑड्स रेशियो अराउंड 2.5 2.6 है, तो इट इज़ गुड। एक से जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, एक से जितना ज़्यादा है तो पॉजिटिवली इम्पेक्ट कर रहा है, एक से कम है तो वो नेगेटिवली इम्पेक्ट कर रहा है उस कैटेगरी में। अदर में अगर देखें तो एज सिग्निफिकेंट है, लेकिन आप देखो कि कम, एक से काफ़ी कम है, 0.455। एटीट्यूड सिग्निफिकेंट नहीं है, और एटीट्यूड कुछ हद तक सिग्निफिकेंट मान सकते हैं अगर 5% से ऊपर हम लोग जाएं। सिक्योरिटी सेटिस्फेक्शन सिग्निफिकेंट है, और आप यहाँ पे देखो ऑड्स रेशियो बहुत हाई है, 5.9, इट इज़ अराउंड 6 टाइम्स। तो अगर हम इंटरप्रेट करना चाहें तो सिक्योरिटी सेटिस्फेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो सिक्योरिटी से सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, जो ज़्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं सिक्योरिटी से, वो कंपेयर्ड टू हमारा बेस, हमारी यूपीआई कैटेगरी, वो 2.5 to 2.6 टाइम्स ज़्यादा चूज़ करेंगे नेट बैंकिंग। यहाँ पे इसके बेस पे हम लोग ये बता रहे हैं, हमारी बेस कैटेगरी है यूपीआई, यूपीआई की कंपेयर में जो सिक्योरिटी से सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, जितने ज़्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर है उतने ज़्यादा वो लोग नेट बैंकिंग का 2.6 टाइम्स ज़्यादा यूज़ करेंगे। और जो सिक्योरिटी से सेटिस्फाइड कस्टमर है वो अदर ऑप्शंस का 5.9, इट मीन्स अराउंड 6 टाइम्स ज़्यादा यूज़ करेंगे। इस तरीके से हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं ऑड्स रेशियो के बेस पे। सिक्योरिटी पैरामीटर की हमने बात की। सेकंड, अगर हम एज की बात करें तो एज आपने देखा कि ये सिर्फ अदर में ही सिग्निफिकेंट दिखा रहा है, और एज में ऑड्स रेशियो भी 1 से कम है, 0.455। इसका मतलब है जैसे जैसे एज इंक्रीज होगी वैसे वैसे अदर मीडियम्स को सिलेक्ट करने के चांसेस जो हैं वो कम होंगे। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ेगी, कस्टमर यूज़र्स डिजिटल पेमेंट में अदर ऑप्शंस का यूज़ करना उतना ही कम करेगा। इस तरीके से हम लोग इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। और आप क्लासिफिकेशन टेबल में देखो तो ओवरऑल जो परसेंटेज है वो 58.9 है। इसको हम लोग डिटेल में भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये हमने देखा मल्टी नॉमिनल की बात की। अब हम लोग ऑर्डिनल रिग्रेशन की बात करते हैं। एनालाइज पे क्लिक करेंगे, रिग्रेशन पे क्लिक करेंगे, ऑर्डिनल में हम लोग जाते हैं। अगेन मैं रीसेट कर देता हूँ। हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल ले लेते हैं सेटिस्फेक्शन को, और ये सेटिस्फेक्शन ओवरऑल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द डिजिटल ट्रांजेक्शन, ये सेटिस्फेक्शन को हमने 3 ही पॉइंट में लिया है, हाई, मॉडरेट एंड लो। फैक्टर में हमें कुछ भी नहीं लेना है, और कोवेरिएट में हम लोग ले लेते हैं एज, एटीट्यूड जो कि बाइनरी है, एज जो है वो कैटेगरिकल ऑर्डिनल है, और एक और ले लेते हैं सिक्योरिटी वाला जो अभी हमने लिया था वहीं पे सेम। ऑप्शंस में क्लिक करेंगे, सेम रखना है। आउटपुट पे क्लिक करेंगे तो हमें सेल इंफॉर्मेशन चाहिए, टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस चाहिए, लोकेशन में मेन इफेक्ट चाहिए सिर्फ, स्केल में ठीक है आपको लेना हो तो ले सकते हो। फिलहाल हम लोग इतना रखते हैं। बेसिक ऑर्डिनल रिग्रेशन को हम लोग रन करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, और आप देख सकते हो हमारे पास रिजल्ट्स हैं। मॉडल फिटिंग इन्फॉर्मेशन, केस प्रोसेसिंग समरी सबसे पहले, उसके बाद मॉडल फिटिंग इन्फॉर्मेशन। मॉडल फिटिंग इन्फॉर्मेशन पी वैल्यू सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.00 है। इट मीन्स के मॉडल सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब जो प्रिडिक्टर है वो सिग्निफिकेंटली
कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एस्टिमेट करने में डिपेंडेंट वेरिएबल को। गुडनेस ऑफ फिट नहीं है डेटा की, जैसा मैंने पहले ही बताया, ये एक्चुअल डेटा है और कुछ सेल्स एम्प्टी भी है, उस वजह से कुछ सेल्स कैटेगरिकल वाइज एम्प्टी है, वैसे एम्प्टी नहीं है, बट जब कैटेगरिकल करते हैं तो एम्प्टी है, वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। तो गुडनेस ऑफ फिट यहाँ पे नहीं है। आर स्क्वायर अगर हम लोग देखेंगे तो 23.2% है, 26.6% है, जो कि ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है। पैरामीटर एस्टिमेट्स में हम लोग लोकेशन वाले देखेंगे, जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एज सिग्निफिकेंट है, एज सिग्निफिकेंटली इफेक्ट कर रहा है हमारे ओवरऑल डिजिटल पेमेंट के सेटिस्फेक्शन को। तो क्या कर रहा है, माइनस नेगेटिवली इम्पेक्ट कर रहा है, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन विद द डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन कम होगा। एटीट्यूड टूवर्ड यूज़, ये इम्पेक्ट नहीं कर रहा है सिग्निफिकेंटली। सिक्योरिटी से सेटिस्फाइड लोगों का ओवरऑल सेटिस्फेक्शन तो पॉजिटिव है, इम्प्रूव हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये सिग्निफिकेंट है, और यहाँ पे एस्टिमेट 1.2 है, मीन्स सिक्योरिटी से सेटिस्फाइड, अगर जितना ज़्यादा कस्टमर सिक्योरिटी से सेटिस्फाइड है उतना ज़्यादा उसका ओवरऑल सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। और देन टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस, तो ये एक एजम्पशन है हमारे ऑर्डिनल रिग्रेशन की, और ये एजम्पशन ये बताती है कि जो स्लोप्स हैं वो पैरेलल होने चाहिए। इट मीन्स जो हमारी लो मीडियम एंड हाई, ये जो तीन कैटेगरीज हैं, ऑर्डिनल, लो, मीडियम, हाई, तो लो से मीडियम और मीडियम से हाई, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो इफेक्ट का डिफरेंस है, वो वो ये बताता है कि ये डिफरेंस कितना है। और हम लोग एज्यूम करते हैं, हमारी एजम्पशन है, प्रोपोर्शनल ऑड्स की एजम्पशन है कि ये सेम होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है और वो नहीं है। इसका मतलब द इफेक्ट ऑफ प्रिडिक्टर्स डिफर अक्रॉस द सेटिस्फेक्शन लेवल, जो अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल है उसमें इफेक्ट क्या है, डिफर कर रही है। फॉर एन एग्जांपल, जैसा मैंने बताया कि लो से मीडियम की जो इफेक्ट है वो डिफर्स फ्रॉम द मीडियम टू हाई। तो यहाँ पे इस तरीके के केसेस में, इस तरीके के डेटा में हमें मल्टी नॉमिनल रिग्रेशन यूज़ करना चाहिए, ना कि ऑर्डिनल। इवन दो हमारा डेटा ऑर्डिनल हो, लेकिन अगर ये एजम्पशन टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस का जो रिजल्ट्स है उसकी एजम्पशन अगर वायोलेट होती है तो हमें यूज़ करना चाहिए मल्टी नॉमिनल रिग्रेशन। ठीक है, सो यहाँ पे ये ऑर्डिनल रिग्रेशन सूटेबल नहीं है, इवन दो हमने अप्लाई किया है और हमने सीखा है कि ऑर्डिनल रिग्रेशन किस तरीके से रन किया जाए। एक और चीज़ पे मैं फोकस देना चाहूँगा, जो मैंने बताया गुडनेस ऑफ फिट नहीं आ रही थी डेटा की, तो हमें ऊपर एक वार्निंग मिली है कि 34.4% ऑफ सेल्स आर विथ जीरो फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब जो हमारा डेटा है ये इनसफिशियंट है पर ग्रुप, ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप के लिए डेटा सफिशियंट नहीं है। एंड फॉर स्पेसिफिकली इट इज़ फॉर एज, एटीट्यूड, सिक्योरिटी कॉम्बिनेशन। एज, एटीट्यूड और सिक्योरिटी के कॉम्बिनेशन में काफ़ी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो जीरो है, और इसकी वजह से हमारा स्टैंडर्ड एरर हाई हो सकता है, और हमारे पैरामीटर एस्टिमेट्स जो हैं वो अनस्टेबल हो सकते हैं, और गुडनेस ऑफ फिट जो है वो डेटा का नहीं आएगा। बट इट इज़ फाइन, क्योंकि ये एक्चुअल डेटा है और हमने ये सिर्फ SPSS में कैसे रन किया जाएगा टेस्ट, उसके लिए किया है। आप अपने आप अपने डेटा पे ये सेम स्टेटिस्टिकल टेस्ट रन कर सकते हो, मल्टी नॉमिनल या फिर ऑर्डिनल रिग्रेशन।